नमस्कार, मैं संजय स्वदेश। आज आपसे हम लोग बात करेंगे कि क्या गोपालगंज ज़िले, हमारे ज़िले की पुलिस महकमे में कुछ बदलाव की आहट दिख रही है। आपको क्या ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? हम लंबे समय से गोपालगंज ज़िले के पुलिस महकमे पे नज़र रखे हुए हैं, लेकिन जब से अभी हमारे नए पुलिस अधीक्षक, हमारे ज़िले के पुलिस कप्तान आए हैं, तब से हमें तो एक बदलाव की करवट दिख रही है। बदलाव धीरे धीरे होता है, उसका असर भी धीरे धीरे दिखने लगता है। आप गंभीरता से महसूस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए था, जिसको लेकर के हम लोग के मन में एक आक्रोश रहता था, लेकिन कभी उसकी सुनवाई होती नहीं थी। लेकिन आज गोपालगंज ज़िले में जब से पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात आए हुए हैं, काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा है। 2017 बैच के IPS हैं, खड़गपुर IIT के हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए, खड़गपुर IIT में एडमिशन तब होता है, लगभग मान के चलिए कि टॉप 100 JEE में एडमिशन, जब आप इंट्रेंस में नंबर लाए होंगे तभी उसमें एडमिशन हुआ होगा। तो टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए, फिर वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सबसे टॉप संस्था माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करके वहाँ से छोड़ करके UPSC में आए और ये अभी पुलिस महकमे में है। तो निश्चय ही हम लोग के लिए गौरव की बात है। बहुत कम लोगों को भी जानकारी होगी कि स्वर्ण प्रभात जी नेतरहाट से पढ़े हुए हैं। नेतरहाट जब हम लोग छोटे थे तो हमारे यहाँ पे हर पेरेंट्स का, हर बच्चों का ये सपना होता था आज से 20 साल पहले कि हमारे बच्चे नेतरहाट में एडमिशन ले लें। हालांकि नेतरहाट अब दूसरे स्टेट में चला गया, सिमतुल्ला उसके बराबर में खुला, बात अलग है। तो हमारे यहाँ एक प्रतिभाशाली पुलिस कप्तान आए हुए हैं, और एक जब प्रतिभाशाली टैलेंटेड आदमी जब आता है, नए विजन के साथ आता है, तो उसका असर दिखने लगता है। सबसे पहली बात कि जब भी हमारे यहाँ बिहार में पुलिस सप्ताह मनाया जाता था, इससे पहले भी पुलिस सप्ताह मनाया जाता था, कभी पता ही नहीं चलता था कि बिहार में पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके पिछले साल में तो ये हुआ कि छोटा सा कार्यक्रम करके ज़िले में ही वही ख़त्म हो गया कि पुलिस सप्ताह में चालान काट दिया, हो गया। लेकिन इस बार ऐसा हुआ, स्वर्ण प्रभात जी ने ऐसा नकेल कसा बाकी महकमे पर कि गांव-गांव में पुलिस वाले गए। सारे वार्ड, सारे गांव में नहीं भी गए तो बहुत सारे गांव में गए। शुरुआत है, ठीक है, बहुत सारे गांव छूटे हैं, लेकिन फिर भी गए तो सही, और लोगों को मालूम तो चला कि भाई पुलिस उनके दरवाजे पे आई है। इससे बहुत साइकोलॉजिकली असर पड़ेगा। पुलिस के प्रति जो मन में भय है, आम पब्लिक जो सीधे साधे लोग हैं, वो भय ख़त्म होगा और पुलिस से वो अपनी बात बखूबी रख सकते हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने स्पष्ट कहा है कि थाने में अगर कोई घूस मांगता है तो सीधे उन्हें फ़ोन करें। पासपोर्ट की इंक्वायरी के नाम पर हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा शोषित हैं। यह फिक्स हो गया है कि 1500-1300 रुपया इंक्वायरी देना है, इंक्वायरी का चार्ज देना है अवैध रूप से। कोई ना कोई उसमें तरीका लगा करके उसको रोक देने का काम किया जा रहा था, उसको पैसा वसूली की जा रही थी। अभी इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई कोई अगर पैसा मांगता है तो सीधे सीधे उन्हें फ़ोन करें। तो हमें लगता है कि इनका नेतृत्व कौशल का, इनके अनुशासन का लाभ लेना चाहिए। कोई युवा अगर अपने ज़िले में पासपोर्ट की इंक्वायरी उसकी आती है, पासपोर्ट बनवाता है, विदेश जाके रोज़गार करने के लिए अगर कोई पैसा मांगता है तो ज़रूर उनको फ़ोन करना चाहिए। हम लोग तो इसके खिलाफ़ मुहिम चला ही रहे थे। अब SP साहब ने आके स्वतः यह संज्ञान लिया है और इसके खिलाफ़ में नकेल कसा है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको देखने में आएगी, अगर गंभीरता से देखेंगे तो पहले की तुलना में अब ज़िले में पुलिस की गश्ती बढ़ी है। हम जिस एरिया में आते जाते हैं, सुबह शाम दोपहर में कई बार पुलिस की टीम, उसकी गाड़ी, पेट्रोलिंग टीम को आते जाते दिखते हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, पहले भी पुलिस की गश्ती होती थी, लेकिन पहले रेयर दिखता था, लेकिन अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं कि आनंद कुमार सर जब पहले थे, वो अब SSP बन के भागलपुर गए हैं, तब भागलपुर में क्या कैसा कर रहे हैं वो तो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर उनके टेन्योर में खूब सारी गिरफ्तारियाँ जो भी हुई, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का खूब बड़े बड़े फ़ोटो आते थे और हम लोग उसी के माध्यम से जानते थे कि भाई हुआ। अब कैसे छोटे छोटे मामले में भी ये खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आनंद कुमार जी और पूरा नाम कमाते थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर रियलिटी क्या होती थी दिखाई नहीं देती। पुलिस वाले में वैसी एरोगेंसी बनी रहती थी। पुलिस के कई अधिकारी, जिसमें DSP लेवल के भी लोग शामिल हैं, वो पूरी तरीके से कंफर्ट जोन में चले गए थे। हमने कभी उनको गश्ती पे नहीं देखा, हमने कभी उनको वर्दी पे नहीं देखा था। बहुत रेयर केस में इनको वर्दी में देखा था। कई थानेदार को भी हमने वर्दी में नहीं देखा था, रेयर केस में देखा। अब वो वर्दी में दिखने लगे हैं, वो गश्ती में आ गए हैं। DSP साहब को भी मैंने देखा कई बार वर्दी पहन करके इधर उधर आते जाते दिख रहे हैं, रात में दिखते हैं। आखिर ये कौन सा तरीका हुआ? पहले कोई बात कहिए तो हमेशा कहते थे कि नहीं ये थाने का मामला है, थाने वाले देखेंगे, हम लोग काम असिस्ट करना है। तो
और अभी क्या हो गया है कि अब उस मामले में स्पेशल इंटरेस्ट लिया जा रहा है। हम लोग यही चाहते थे कि पहले जब लोकल लेवल का जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, वो भी एक्टिव हो, तो कुछ और मामला गोपालगंज जाने के बजाय यहीं पे अपना कंप्लेन का सॉर्ट आउट कर लिया जाए। लेकिन एसपी साहब ने ऐसी व्यवस्था किया है, स्वर्ण प्रभात ने, कि अब हमारे यहाँ अनुमंडल कार्यालय में भी लोगों की सुनवाई होने लगी है। इसकी भी अखबार में 4 दिन पहले खबर आई थी। इसके साथ ही आप देखेंगे कि 3 दिन पहले अखबार में रिपोर्ट आई थी कि साइबर क्राइम में जो उसके मामले पे एक्शन लेने का, क्विक एक्शन लेने का जो रेशियो में जो रैंकिंग था, अपना गोपालगंज जिला सबसे निचले पायदान पे था। मेरे ख्याल 27वें 28वें 29वें नंबर पे था। अब वो सीधे आ करके 3 नंबर पे आ गया है। मतलब आप सोचिए कि कितने टॉप क्लास में आ गया है। तो ये सब चीज़ें दिखती है। इसके पहले क्या था कि डीएम साहब काफ़ी एक्टिव होकर के काम कर रहे थे। अब डीएम साहब का जोड़ीदार एसपी साहब मिल गए हैं। अब हमें लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है और अच्छा होते रहे। इसके साथ ही एसपी स्वर्ण प्रभात जी से एक आग्रह भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेन करना चाहते हैं और पहले भी करना चाहते थे, लेकिन कंप्लेन होने के बाद पुलिस महकमे के लोग ही कंप्लेन को लीक कर देते थे, जिसके कारण लोग सुरक्षा के डर के कारण बता नहीं पाते थे। तो आपसे आग्रह है कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे कि कोई अगर बेधड़क कंप्लेन करे तो उसकी शिकायत गोपनीय रहे। ऐसा पहले भी हुआ है कि हमने कई मामलों में शिकायत किया है, तो मालूम चला जिसके खिलाफ शिकायत किया जांच के लिए उसी के पास आ गया, तो फिर कैसे क्या होगा। हम तो खैर जिस बैकग्राउंड से हैं, हमारे पास ऐसा हुआ तो हमने तो टैकल कर लिया, लेकिन आम आदमी टैकल नहीं कर सकता है। तो अगर ये व्यवस्था हो जाए तो हमें लगता है कि पुलिस और पब्लिक एक दोस्त बन के काम करेंगे। पुलिस प्रशासन को काफ़ी सहयोग मिलेगा। अगर वो कोई सूचना देते हैं तो उसकी सूचना गोपनीय रखा जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई हो। इसके साथ ही एसपी साहब से यह भी आग्रह है कि जब कोई कंप्लेन करता है तो उस पर फॉलोअप जरूर लिया जाए, क्योंकि अधिकारी हमेशा ऊपर के अधिकारियों को गुमराह करते हैं। उनका ये मानना है कि साहब के पास ये गया था या पीड़ित, उसने साहब ने उसको मार्क करके भेज दिया, दोबारा फिर जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए उसको फिर उसको ठंडे बस्ते में कई बार ऐसा डाल लेते थे। ये ट्रेंड पहले से चलता आ रहा है। तो मेरा आग्रह है कि एसपी साहब इतने एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, तो आप कम से कम इसमें भी थोड़ा सा कोई व्यवस्था बना दीजिए कि कोई अगर आपके दरबार में कंप्लेन लेकर के जाए तो उसका एक फॉलोअप हो, उसका रिकॉर्ड आपके यहाँ हो और साथ में कुछ दिनों पे उसका फॉलोअप हो कि ये केस में क्या प्रगति हुई। एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप थाने पे, हमारे यहाँ ज़िले में अब हर थाने पे हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, मुझे लगा सप्ताह में एक दिन हर थाने में रात में अचानक एसपी साहब का छापा पड़ जा रहा है, मतलब निरीक्षण हो जा रहा है, औचक निरीक्षण हो जा रहा है। इससे भी पुलिस में अलर्टनेस आई हुई है। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये सारा चीज़ नेतृत्व कौशल पर निर्भर करता है। साफ दिख रहा है कि हमारे यहाँ पे जो एसपी स्वर्ण प्रभात आए हुए हैं वो पूरे ही नेतृत्व कौशल अपना दिखा रहे हैं, उसका असर दिख रहा है। हमारा इसका वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि हमें उनका कोई तारीफ़ करना है, रियल में जो लगा हम लोग बनाते हैं। हमारा ना उनसे कोई काम है ना लेना देना है। जब कुछ गलत लगेगा तो उसके खिलाफ भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल जो कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, हमें उम्मीद है इससे और बेहतर होगा। अच्छा, ये बताइए, थाने में जो करप्शन होता है, पीड़ितों से जो पैसे लिए जाते हैं, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हो, डायरी लिखने के लिए हो, भेजने के लिए हो, नाम निकलवाने के लिए हो या जोड़ने के लिए हो, वो कैसे रोका जाए? देखिए, इसमें 2 चीज़ें, इसमें पब्लिक को थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको हम 2 केस का उदाहरण बताते हैं। अभी एक जगह पे एक केस हुआ, उस केस में पीड़िता की लड़की को कोई लेकर के चला गया था, तो हम लोगों ने, वो आदमी 3 दिन तक थाने में रहा, 2 बार 3 बार थाने में गया, उसका एफआईआर दर्ज हुआ नहीं, उल्टे अपोजिशन पार्टी ने काउंटर केस करा दिया, मामला जो भी रहा हो। लेकिन पहली बात कि जो पीड़ित गया उसका काउंटर तुरंत केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने केस दर्ज किया। अब क्विक एक्शन लेने के बजाय स्लो गति से केस की गति देख लिया गया। अब इसमें क्या हुआ है कि आम आदमी में ये धारणा बनी हुई है कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे, आईओ को पैसा नहीं खिलाएंगे, वो केस डायरी सही से नहीं लिखेगा, केस को सही से इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। ये आम आदमी धारणा बना हुआ है। तो उसके मन में ना एसपी साहब को एक कॉन्फिडेंट लाना चाहिए, कोई ऐसी व्यवस्था बनाए। आप बहुत टैलेंटेड आदमी है, आप ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए कि आम पब्लिक में कॉन्फिडेंट आए कि वो पैसा ना दे। उसके मन में धारणा बनी है कि जब तक पुलिस को हम पैसे देंगे नहीं, वो होगा नहीं, वो कुछ हमारा एक्शन होगा नहीं। तो इसी का लाभ पुलिस वाले उठा रहे हैं। लेकिन ये सच भी है, कहीं ना कहीं ये सच भी है कि पैसे लेन देन की वजह से केस पे प्रभाव तो पड़ता ही है। हाँ हाँ,
देखिए, लेन देन से केस पे प्रभाव तो पड़ता ही है, घूसखोरी तो उसी लिए हो रहा है, लेकिन कई बार जेन्युइन केस में देखा गया है कि जो जेन्युइन पीड़ित है वो भी इसलिए भी घूस देना चाहता है कि हमारा केस इसमें हो, क्योंकि वो मानता है कि पुलिस वाला बिना पैसे लिए काम करेंगे नहीं। इसके अलावा ये पुलिस वाले भी ये मानते हैं कि जब तक वो पैसा देगा नहीं, वो भरोसा करेगा नहीं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पुलिस के एसपी साहब से नीचे और एक आला अधिकारी हैं, मतलब अफसर है, उनके पास एक आदमी गए, उन्होंने काम किया, वो जेन्युइन काम उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि कुछ मतलब सेवा करना पड़ेगा, हाँ कुछ दे दीजिए। नहीं देंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमने काम किया है। तो इसीलिए उनको भरोसा दिलाने के लिए भी वो कई बार पैसा ले लेते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो ये पहली बात कि आम पब्लिक में ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम बिना पैसे दिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारा न्याय मिलेगा। और एसपी साहब को चाहिए कि इस कॉन्फिडेंट को और बूस्टअप करें, आम पब्लिक खुद सपोर्ट करेगी। अच्छा, लेकिन एक सवाल और भी है कि थानों में अक्सर देखा जाता है कि कई दलाल किस्म के लोग हैं, बिचौलिया किस्म के लोग हैं, हाँ। आते जाते रहते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एसपी साहब से आग्रह है कि इस मामले पे तुरंत संज्ञान में ले, और हर थाने में 2, 4, 5 ऐसे दलाल हैं, वो रेगुलर आते हैं, विजिट करते हैं, और कोई भी गाँव का केस आता है, पुलिस वाला सबसे पहले उसको फ़ोन कर देता है कि आपके गांव से फलाना आया हुआ है, और वो फिर वो थाने में किसी और बहाने से आते हैं, उसको फिर कैप्चर करते हैं और फिर वही जाके डील कराते हैं। ऐसा बहुत कॉमन है। तो एसपी साहब को चाहिए कि कुछ अपने जो थाने में कैमरे लगे हुए हैं उसकी निगरानी करें, देखें कि कौन आदमी डेली आ रहा है, जा रहा है, किस कारण से आ रहा है, जा रहा है। ये दलाली वाला काम जो करने वाला, जो थाने में दलाल जो घुसे पड़े हैं, वो वहाँ से आउट हो। थैंक यू, नमस्कार।